बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पार्टनरशिप हम जो पहले से रजिस्टर्ड है तो वो अपना पासवर्ड रिट्रीव करना चाह रही है या पासवर्ड उसका रिमूव नहीं मिल रहा तो रिकवर करना चाह रही है तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। 4 तरीके हैं इसको रिकवर करने के। तो पहले वाली ये वाली ऑप्शन नहीं थी पोर्टल के ऊपर, लेकिन अभी रिसेंटली जो ना पीआर के पोर्टल पे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि कोई भी ईओपी या कंपनी हो वो अपना पासवर्ड रिकवर कर सकती है खुद से विज़िट किए बगैर, अगर उसके पास जो है ना वो ईमेल और पासवर्ड अवेलेबल, ईमेल और सेल नंबर अवेलेबल है जो कि पहले से रजिस्टर्ड था उस ईओपी के ऊपर, तो वो खुद से भी जो है ना ऑनलाइन पासवर्ड रिकवर कर सकती है या पासवर्ड चेंज कर सकती है। एपीआर की वेबसाइट पे आना होगा। कोई पता कि एपीआर की वेबसाइट पे आने के लिए www.apr.gov.pk को आप टाइप करेंगे किसी भी ब्राउज़र के ऊपर तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से हम जो इनकम टैक्स वाला जो है आईआरएस के नाम से जो कि मशहूर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आईआरएस वाली जो ना विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे नॉर्मली सारी जितनी भी इनकम टैक्स की रिटर्न है सारी हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आप हम पहले से कैसे पासवर्ड को रिकवर किया जा सकता है ईओपी के। यहाँ पे जो ना फॉरगॉट पासवर्ड आ रहा है लॉगिन के नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसका टाइटल ही फॉरगॉट पासवर्ड है। अब यहाँ पे जो है ना उस ईओपी का जिसका पासवर्ड रिकवर करना है हमने उसका एंटियन टाइप करेंगे विदाउट लास्ट डिजिट एंड डैश। आपने ये देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर 13 डिजिट CNAC विदाउट डैशेस। अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ CNAC के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो है ना एपीआर ने अलाउ कर दिया हुआ है कि आप ना इसको ईओपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ईओपी का एंटीएन अप्लाई करके उसका पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने जिस ईओपी का पासवर्ड रिकवर करना उसका एंटीएन टाइप करते हैं यहाँ पे। जी, आगे जो लास्ट वाला डिजिट है वो डैश है, वो उसको नहीं हमें टाइप करना, सिर्फ बिफोर दैट जो ना वो जो 7 डिजिट्स है सिर्फ इसी को टाइप करना है। आगे जो ईमेल इस एनटीएन के ऊपर रजिस्टर्ड होगी, ईओपी के एनटीएन को रजिस्टर्ड होगी तो उसको हम टाइप करेंगे। ये टाइप कर दी। अब इस एनटीएन के ऊपर पहले से जो सेल नंबर रजिस्टर्ड था वो हम टाइप करेंगे, और इसको टाइप करने का तरीका ये है कि पहले 00 टाइप करना है, फिर कंट्री डिजिट कोड, कंट्री कोड जो कि पाकिस्तान का 92 है उसको, फिर विदाउट ज़ीरो जो ना मोबाइल कंपनी का कोड है वो उसको टाइप करना है। नंबर टाइप करेंगे। जी, इस एंटीन के ऊपर ये वाला सेल नंबर रजिस्टर था वो हमने टाइप कर दिया। फिर आगे जो ना कैप्चा वाला कोड टाइप करेंगे। जी, ये करने के बाद इसको सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो हमने देखा कि ये जो ना उसके वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिए हुए हैं इस एंटीन के गेस्ट। अब ये हम वेरिफिकेशन कोड को हम अप्लाई करेंगे। इस पे हम कोड जो मिले हैं वो टाइप करते हैं। ये जैसे कोड हमने जो हमें रिसीव हुआ था हमने टाइप किया, तो हम वेरीफाई कोड पे जाएंगे तो जी हमने वेरीफाई कोड पे गया तो ये नई विंडो ओपन हो गई है। तो ये आप पूछ रहा है कि आपने न्यू पासवर्ड क्या लगाना है और उसी को कंफर्म पासवर्ड लगाना है। तो जो भी न्यू पासवर्ड लगाना है तो वो उसको हम टाइप करते हैं और कंफर्म पासवर्ड को टाइप करते हैं, तो सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो वो नया पासवर्ड जो ना अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह जो ना आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा पहले तरीके से। जी, ये हो गया पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा अवेलेबल है कि जिसके थ्रू हम पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं ईओपी का, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का। तो जैसे ये आईरस के पोर्टल पे आते हैं तो ये विंडो अपीयर हो जाती है आईरस वाली। तो इस पे जो ना लेफ़्ट साइड पे जो ना ये सबसे नीचे मालूमात एंड अदर्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे
तो 4 डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो इसमें जो ना ये एपीआर मालूमात जो येलो कलर वाला है उस पर क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो एक अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक ना फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नीचे लॉगिन के बिल्कुल सामने फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप इधर भी वही सेम उसी तरह लिखा हुआ है कि एंटर 13 डिजिट CNAC। इससे यही लगता है कि जैसे ना ये सिर्फ सिर्फ CNAC यानी इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैंने आपको क्योंकि पहले भी बताया कि एपीआर ने इसको अलाउ कर दिया हुआ है कि कोई भी ईओपी या कंपनी जो है ना वो आप खुद से भी अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकती है अगर उसके पास जो है ना वो रजिस्टर्ड सेल नंबर और ईमेल ऑलरेडी उसकी ना एक्सेस है। तो अब इस विंडो के थ्रू ना अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेल नंबर है अवेलेबल है, सेल की एक्सेस है जो कि उस एनटीएन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड था, तो आप उस सिर्फ उसकी बेस पे भी अपना पासवर्ड जो है ना रिकवर कर सकते हैं। अब हम इस एओपी का एंटीन अप्लाई करते हैं। जी यहाँ पे हमने एंटीन टाइप किया और विदाउट डैश और एंड विदाउट लास्ट डिजिट जो ना उसको टाइप नहीं करना, उससे पहले जितने भी डिजिट्स आ रहे थे 7 डिजिट उसको हम टाइप करेंगे। और आगे जो ना इस एंटीन के अगेंस्ट जो सेल नंबर रजिस्टर था उसको हम टाइप करना 00 पहले टाइप करना, फिर कंट्री कोड, फिर उस पूरे सेल को टाइप करना है। जिसको किया मैंने, फिर आगे कैप्चा कोड लगाना है। ये करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा, तो अगर सिर्फ सिर्फ सेल नंबर ही हम टाइप करते हैं लगाते हैं तो फिर भी वो वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देता है उस सेल नंबर के अगेंस्ट। अब इस सेल नंबर पे जो कोड सेव हुआ है तो वो कोड हम अप्लाई करते हैं। जी ये जो कोड सेव हुआ वो उस कोड को टाइप किया, वेरीफाई पे क्लिक किया है, तो आगे ना विंडो ऑप्शन दे देता है कि आपने न्यू पासवर्ड क्या लगाना है, उस न्यू पासवर्ड की कंफर्मेशन के लिए भी दोबारा टाइप करना पड़ता है। तो इस तरह जो ना आप सिर्फ सेल नंबर की बेस जो ना इसको पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो, नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये हो गया दूसरा तरीका। नाज़रीन तीसरा तरीका ये है कि हम ना जो भी एज़ पर लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है फॉर पासवर्ड रिकवरी ऑफ एओपी के एनटीएन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रेलिवेंट आरटीओ में या अगर सीटीओ में वो उस एओपी का एनटीएन बना हुआ तो उस सीटीओ में जाके जो है ना विज़िट करें और डॉक्यूमेंट्स उनको ना सबमिट कराएं। अगर हम इस तरीके से चलना चाह रहे हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें एक पहले TRF फॉर्म होता है जो कि एपीआर की तरफ से पहले से जो ना उसका प्री डिफाइंड उसकी जो ना चीज़ें होती है तो उसमें फिल करके ना वो सबमिट करना होता है। दूसरा एप्लीकेशन जो कि ऑथराइज पार्टनर होगा जिसको फर्म ने ऑथराइज़ किया होगा वो अपने बिहाफ पे एप्लीकेशन लिखेगा कंपनी के लेटर हेड के ऊपर और इसको साइन और स्टैम्प करके जो है ना वो भी साथ में अटैच कर देगा। तीसरा न्यू ईमेल जो कि पहले से एपीआर में यूज़ ना हुई हो तो उस ईमेल को वो ईमेल चाहिए होगी। न्यू सेल नंबर चाहिए होगा जो कि पहले से एपीआर में यूज़ ना हुआ हो। पांचवा ये कि एओपी जो है ना वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी और इस रेजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें मेंशन होगी कि हम ना अपना न्यू ईमेल और न्यू सेल नंबर जो ना पोर्टल पे अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ना हमें जो है ना वो अलाउ किया जाए, ये आरटीओ या सीटीओ को एड्रेस किया जाएगा। और उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है ना जितने भी पार्टनर्स हो गए उन सबके साइन हो गए, उनका सबका थंब लगेगा उनका, और उसको कंपनी की फर्म की स्टैम्प लग जाएगी और ये भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच हो जाएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड की कॉपी अटैच होगी, फार्म सी जो कि पहले से फार्म सी इशू होगा कंपनी उस फॉर्म को वो अटैच होगा। रेंट डीड अगर वो ऑफिस जो है ना फर्म का रेंट पे है तो उसकी रेंट डीड और उसके मिसाल लैंडलॉर्ड की CNAC कॉपी अटैच हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी अटैच होगी उस ऑफिस की। और अब उस अथॉरिटी लेटर एक साइन होगा। अथॉरिटी लेटर जो है ना जितने भी पार्टनर्स हैं वो किसी एक पार्टनर को ऑथराइज़ करेंगे और उस अथॉरिटी लेटर के ऊपर जो है ना वो सबके साइन और स्टैम्प साइन होंगे और थंब सबका लगेगा और स्टैम्प होगी और ये लेटर हेड होगा कंपनी का। ये अथॉरिटी लेटर जो है ना वो किसी एक पार्टनर को ऑथराइज़ किया जा सकता है।
इसके अलावा ला ने अलाउ किया हुआ कि कोई भी आईटीपी जो है ना वो भी ऑथराइज हो सकता है पार्टनर के बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे। तो अब ये जो आईटीपी है वाला, आईटीपी के रिप्रेजेंटेटिव वाला है मैटर, वो जो है ना कुछ कुछ यहाँ पे आरटीओ एक्सेप्ट करती है, कुछ यहाँ पे आरटीओ एक्सेप्ट नहीं करती। जो ना वो बेसिकली ऑफिसर जो ना अपीयर के ऑफिसर, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है। तो वो जब उन्होंने तंग करना हो तो वो नहीं एक्सेप्ट करते तंग। तो ये वाला मसला है। तो ये जो ना इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन बाय लॉ ये अलाउ है, बाय लॉ ये है कि आईटीपी को ना अलाउ है कि वो फर्म के बिहाफ पे जो ना रिप्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी मैटर के लिए एपीआर के ऑफिस में। तो इस अलावा जितने भी जो ऑथराइज पार्टनर उसकी सीएनसी कॉपी चाहिए होगी। अगर तो पर्सन ऑथराइज पार्टनर जाना चाहता है तो वहाँ पे तो उसको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके जाना होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी हमने ऊपर सारी जो ना डिस्कस किए हुए हैं। और अगर आईटीपी जाना चाहता है तो आईटीपी अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएगा। तो इसके अलावा जो है ना आईटीपी को एहतियाती तौर पे इसे चाहिए होगा कि जो ऑथराइज पार्टनर है जिसको फर्म ने इनिशियली ऑथराइज़ किया हुआ था, तो उसका भी ना ओरिजिनल सीआईडीसी साथ ले जाए, ताकि जो ना ऑफिसर जो ना उसको किसी तरीके से तंग ना करे। जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स से अगर जो ना कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो ना लीगली या उसके फिज़िकली जाके वहाँ पे आरटीओ में तो अपना पासवर्ड कवर करना चाहती है, तो वो उससे सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर वो अब हम चौथे तरीके की बात करते हैं। जो फोर्थ मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास वो यही है कि अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आपको किसी ऑफिसर से रब्ता करके या किसी कंसल्टेंट के थ्रू रब्ता करके, जो कि जिनका किसी न किसी ऑफिसर से रब्ता होता है, तो कुछ अमाउंट पे करके तो जो ना उसको जो ना ये पासवर्ड रिकवर करवा लें। जी ना ये वीडियो इधर तक की थी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप फर्दर पूछना चाह रहे हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।